एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के बाद ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। सिर्फ और सिर्फ 200 सालों के अंदर ही ब्रिटेन एक स्मॉल आइलैंड कंट्री से वर्ल्ड की सुपर पावर बन के उभरा। ब्रिटेन लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल टाइम है और 1913 के समय पे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर 412 मिलियन लोग रहते थे। वो वर्ल्ड की 23% पॉपुलेशन के बराबर था। पर क्या होता अगर ब्रिटेन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता? आज की हिस्ट्री और उस समय के दौर पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को एनालाइज करेंगे। इफ़ेक्ट इन ओल्ड वर्ल्ड। दोस्तों, ब्रिटेन ने टोटल मोर देन 170 वॉर्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 टोटल 120 कंट्रीज़ के साथ 300 सालों के अंदर लड़ी है। अगर ब्रिटेन नहीं होता तो ये वॉर्स कभी लड़ी ही नहीं जाती और इन वॉर्स में हुए नुकसान को वर्ल्ड को फुलफिल नहीं करना पड़ता। दोस्तों, ब्रिटेन ने अराउंड 3 सेंचुरी तक वर्ल्ड को डोमिनेट किया, पर अगर ब्रिटेन नहीं होता तो उसकी ये जगह और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ले ली होती। कंट्री जैसे कि फ्रांस और जर्मनी उस समय पे वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाती और वर्ल्ड को डोमिनेट करती। दोस्तों, ब्रिटेन के अंडर 105 कॉलोनीज थी। उस समय ब्रिटिश एम्पायर ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कई कंट्रीज़ के अंदर अपनी डिफरेंट कॉलोनीज सेटअप करी थी। पर अगर ब्रिटेन नहीं होता तो इन कॉलोनीज़ की हिस्ट्री टोटली डिफरेंट हो गई होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर ब्रिटेन नहीं होता तो उसकी जगह पर अदर पावर्स जैसे कि फ्रांस और पोर्चुगीज़ इन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर लेती, या फिर इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट पावर्स उभर के आती और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करती। इफ़ेक्ट्स इन टुडेज़ वर्ल्ड। दोस्तों, आज वर्ल्ड में सुपर पावर के टैग के लिए एक ट्राइलेटरल पावर टसल चल रहा है। पर अगर ब्रिटेन नहीं होता तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट सुपर पावर कंट्रीज़ देखने को मिलती और इंडिया इनमें से एक होता, क्योंकि 1765 से लेके 1938 तक ब्रिटिशर्स ने अराउंड $45 ट्रिलियन इंडिया से लूटे थे, जो आज के समय पे इंडिया की जीडीपी का अराउंड 15 टाइम्स है और चाइना की जीडीपी का 3 टाइम्स है। दोस्तों, आज के समय जो वर्ल्ड में पॉवर्टी है उसके लिए ब्रिटेन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड पॉवर्टी मैप और ब्रिटिश इंपीरियल मैप को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन ने लॉन्ग टाइम के लिए रूल किया था वहाँ पर और कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा पॉवर्टी है। इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आज के समय पे अफ्रीका वर्ल्ड का पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट है और ब्रिटिशर्स ने 1880 से लेके 1910 तक अफ्रीका के अंदर रूल किया था। उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर 30% ऑफ अफ्रीका आता था और सिर्फ 30 सालों के अंदर ही ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका के अंदर से $1 ट्रिलियन के गुड्स और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया था। दोस्तों, भले ही ब्रिटेन ने वक्त के साथ साथ अपनी कॉलोनीज और पावर को लूज़ किया है, पर आज भी उनकी लैंग्वेज उनके ग्रेट हिस्टोरिक एग्जिस्टेंस को शो करती है। 2022 में इंग्लिश वर्ल्ड की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इन सब के अलावा शायद ही वर्ल्ड आज के समय में बिना ब्रिटेन के इतना डेवलप बन चुका होता, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से ही वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना शुरू हुआ था। बिना इन इंडस्ट्रीज़ और ब्रिटेन के आज वर्ल्ड शायद कई डेकेड्स पीछे चला गया होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रिटेन का एग्जिस्ट करना या ना करना, दोनों में से कौन सी चीज़ वर्ल्ड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे पिछले कंटेंट को भी व्यू करें।